नमस्कार दोस्तों, आज हम पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 2(1)(m) को समझेंगे और ये महत्वपूर्ण मूलभूत शब्द की परिभाषा है। पेटेंट पहली दृष्टि में अगर देखें तो बहुत छोटी परिभाषा है। इसमें न तो अधिकारों का विवरण है, न पेटेंट की अवधि का उल्लेख है और न ही ग्रांट की प्रक्रिया का वर्णन है। लेकिन ये डेफिनेशन क्लॉज है दोस्तों। डेफिनेशन का उद्देश्य विस्तृत व्याख्या करना कभी नहीं होता, बल्कि ये बताना होता है कि एक्ट में प्रयुक्त शब्द का अर्थ क्या है। तो इस परिभाषा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। तो इसका अर्थ यही है कि पेटेंट वही है जो पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत ग्रांट किया गया हो। दूसरा प्रश्न यह है कि यदि किसी इन्वेंटर को किसी अन्य देश में पेटेंट मिल गया है तो क्या वो भारत में भी पेटेंट कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेटेंट एक टेरिटोरियल राइट है। प्रत्येक देश का अपना पेटेंट लॉ होता है, इसलिए किसी देश में प्राप्त पेटेंट दूसरे देश में स्वतः लागू नहीं होता। एक और प्रश्न कि क्या केवल पेटेंट एप्लीकेशन दाखिल कर देने से पेटेंट मिल जाता है? नहीं मिलता। पेटेंट एप्लीकेशन केवल एक रिक्वेस्ट या पिटीशन है। यह इन्वेंशन को भारत की तरफ से किया गया निवेदन है कि उसकी इन्वेंशन को पेटेंट प्रोटेक्शन दिया जा सके। लेकिन एप्लीकेशन के बाद कई स्टेप आते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्शन है, अमेंडमेंट है, अपोजिशन है। ये सारी प्रक्रियाओं के बाद ही यदि कंट्रोलर संतुष्ट होता है तब पेटेंट ग्रांट किया जाता है। तो पेटेंट ग्रांट वह क्षण है जब इन्वेंशन एक विधिक अधिकार में बदलती है। अब एक महत्वपूर्ण अंतर हमें समझना चाहिए इन्वेंशन और पेटेंट के बीच में है कि इन्वेंशन और पेटेंट एक ही चीज़ नहीं है। इन्वेंशन मानव बुद्धि की रचना है, लेकिन पेटेंट उस इन्वेंशन पर भारत सरकार द्वारा दिया गया कानूनी अधिकार है। यानी इन्वेंशन पहले उत्पन्न होती है और पेटेंट बाद में मिलता है। यदि इन्वेंशन है पर ग्रांट नहीं हुई है तो वो पेटेंट नहीं है। अब पेटेंट का स्वरूप देखते हैं कि पेटेंट वास्तव में एक स्टैच्यूटरी राइट है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि यह अधिकार किसी प्राकृतिक अधिकार से नहीं आता। यह अधिकार केवल इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि कानून ने उसे प्रदान किया है, और इसलिए पेटेंट के अधिकार उसी सीमा तक होते हैं जितनी सीमा तक कानून अनुमति देता है। अब शर्तें देख लेते हैं इसकी कि क्या हर इन्वेंशन को पेटेंट मिल सकता है? हर इन्वेंशन को नहीं मिल सकता। पेटेंट ग्रांट होने के लिए इन्वेंशन को कई शर्तें पूरी करनी होती हैं। अब आप देख सकते हैं कि नॉवेलिटी है, इन्वेंटिव स्टेप है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, और इसके अलावा जो एप्लीकेशन है एक्ट की एक्सक्लूजन प्रोविज़न के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए कि क्या क्या इन्वेंशन नहीं हो सकता। तो ये शर्तें पूरी नहीं होती तो पेटेंट ग्रांट नहीं किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि क्या पेटेंट ग्रांट होने के बाद वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है? बिल्कुल नहीं। पेटेंट ग्रांट होने के बाद में भी उसे चुनौती दी जा सकती है, जैसे अपोजिशन प्रोसीडिंग्स हैं, रिवोकेशन प्रोसीडिंग्स हैं, या न्यायालय खुद उसको चुनौती दे दे तो ये सिद्ध हो जाए कि इन्वेंशन वास्तव में पेटेंटेबल नहीं थी तो पेटेंट निरस्त किया जा सकता है। तो पेटेंट सिस्टम का उद्देश्य इन्वेंटर को सीमित अवधि के लिए एक विशेष अधिकार देना होता है। ये सीमित अवधि 20 साल होती है। तो ये अधिकार वास्तव में एक प्रकार की सेल्फ रिकॉग्नाइज मोनोपोली है, लेकिन यह मोनोपोली स्थायी नहीं होती, सीमित समय के लिए दी जाती है और समाज के हितों के संतुलन में रहती है। तो मित्रों, इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि पेटेंट कोई विचार नहीं है, ये केवल एक विधिक अधिकार है जो भारत सरकार द्वारा ग्रांट किया जाता है। इन्वेंशन, आप जानते हैं, इन्वेंशन इन्वेंटर की बुद्धि की देन है, लेकिन पेटेंट विधि की स्वीकृति है। तो पेटेंट ग्रांट होने के बाद ही इन्वेंशन एक एनफोर्सेबल लीगल राइट बनती है। तो दोस्तों, वही बात है, पेटेंट लॉ से हमने क्या सीखा कि नया दिखना मतलब नया होना नहीं होता, और इन्वेंशन होना भी पेटेंट होने के बराबर नहीं होती। पेटेंट तभी अस्तित्व में आता है जब देश उसे विधिक रूप से मान्यता देता है। तो सिद्धांत जो है, जो हम बार बार देखते हैं कि पेटेंट एक स्टैच्यूटरी राइट है, और ये अधिकार इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि कानून ने उसे प्रदान किया है, और ये उतनी ही सीमा तक रहता है जितनी सीमा तक कानून अनुमति देता है। धन्यवाद।